अरे ये क्या हो गया मेरी बेटी को? इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं आया हूं इतने दिनों बाद इससे मिलने के लिए और मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर लिया। कुछ तो गड़बड़ है। ये यहाँ कैसे आ गए? इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी अभी। अरे बिटिया क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, वो मैं बस नहा के निकली हूँ। मैं कपड़े पहन के आ ही रही हूँ। आप इतना नीचे चलो, मैं नीचे ही मिलूंगी आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ नीचे। आ गई हूँ। अरे ससुर जी आप यहाँ? हाँ, वो शहर में आया था कुछ काम से और आप लोग यहाँ आए तो मैं सोचा कि मिलते चलूं, लेकिन बिटिया तो व्यस्त है किसी काम में, तो मैं सोचा थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ नीचे। अच्छा भी तबीयत कैसी है आपकी? अरे मेरी तबीयत को क्या हो गया था बाबू? मैं आपके सामने हट्ठा कट्ठा फिट एंड फाइन हूँ। अरे डेली जाके मरीन ड्राइव से क्रिकेट मैच खेलता हूँ, मुझे क्या हुआ है? और उसने तो बताया था बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही है आपकी। अरे नहीं नहीं, हो सकता है उसे सुनने में कुछ गलती हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप एक काम करिए, आइए मेरे साथ। अरे आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। बाकी एक बात बताओ, अभी पापा जी की तबीयत कैसी है, ठीक है? पापा जी की तबीयत आपको तो पता ही है, इतनी खास तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत ही है कि ठीक हुए होंगे। वो कल मैंने 20,000 दिए थे हॉस्पिटल के लिए, वो दे दिए थे ना उनको? हाँ मैंने दे दिए थे उनको पैसे। चलो अच्छा है, बाकी अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई जरूरत तो नहीं है ऐसी, लेकिन हाँ उनका ना कॉल आया था तो वो कह रहे थे आज कुछ टेस्ट है, मुझे नाम तो ढंग से नहीं पता, तो शायद 10,000 तक का खर्चा आ जाएगा। अच्छा आज टेस्ट होना है, ठीक है ठीक है, 10,000 और चाहिए। और पूछ तो लो कि कंफर्म कर लो कि 10,000 ही चाहिए ना, कभी ज्यादा की जरूरत हो। तो फोन की क्या जरूरत है, मैं बोल रही हूँ ना, अभी तो मेरी बात हुई है पापा से, आप बस ऐसे ही डाल देना। अरे मैं कहता रहा हूँ, कोई नहीं, फोन करके पूछ लो। अब रहन दो ना, मैं मना कर रही हूँ आपको, फोन की क्या जरूरत है उन्हें। अरे समझा करो बात को, कम नहीं पड़ने चाहिए पैसे, एक बार फोन करो और पूछो कितने के होंगे टेस्ट, उनको पता होगा ना सारा सब कुछ। करो फोन। अरे रुको रुको, फोन भी क्यों कर रही हो? पापा जी से ही पूछ लेते हैं ना। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। हाँ अभी बताता हूँ, मतलब पापा जी आइए जरा। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बेटी? हा? अरे दामाद बाबू बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तूने दामाद बाबू को ऐसा बोला था क्या? क्यों बोला ऐसा तुमने? देख तेरे सामने हट्ठा कट्ठा खड़ा हूँ। क्यों, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं और कह रहे हैं मैं तो क्रिकेट खेलने जाता हूँ सुबह। कहाँ से इनकी तबीयत खराब हो गई? तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हर दिन मुझसे झूठ बोलती रही और ये पैसे लेती रही, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 15,000। अरे आखिर क्या कमी रह गई थी तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है, क्यों झूठ बोलना पड़ा तुम्हें? और वो भी अपने पिता की तबीयत खराब कर दी तुमने। अरे तो क्या करती मैं, तुम जो पैसे देते हो ना उनसे सिर्फ घर का खर्चा पूरा होता है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। अरे मैं अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ ना या मॉल चली जाती हूँ, तो वो इतने महंगे महंगे कपड़े लेती है, ब्रांड के कपड़े पहनती है और मैं उनकी शक्ल देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वो करा। और क्या गलत कर दिया मैंने? दूसरों की होड़ करोगी ना तो कभी हमारा घर नहीं चलेगा। तुम्हें पता है मेरे जूते 2 महीने से फटे हुए हैं, 10 बार सोचता हूँ नए जूते लेने के लिए। किसके लिए कमाता हूँ और सारा दिन जूते घिस गए काम करते करते, किसके लिए? ताकि तुम खुश रहो, सारी सुख सुविधा रहे तुम्हारे पास। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। अरे बेटी तुझे शर्म आनी चाहिए हा? भगवान की कृपा से तुझे इतना योग्य वर मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है और तू अपने पति से ही झूठ बोलती है। बेटिया एक बात जान ले, हर एक रिश्ते का आधार प्रेम और विश्वास होता है और तू तो अपने ही घर में आग लगाने जा रही है, अपने पति से झूठ बोलती है। पता ऐसा ही व्यवहार रहेगा तेरा तो तू अपने परिवार में कभी सुखी रह पाएगी? दामाद बाबू देखिए, मेरी बेटी तो नादान है, नादानी में ये गलती कर गई, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे आप माफी मत मांगिए ससुर जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो सिर्फ इसकी है। अरे दूसरों के सामने खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर दिए। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया। तुम तो बाहर जाके हम दोनों के लिए इतनी मेहनत करते हो और मैं क्या कर रही थी, मैं तुमसे झूठ बोल रही थी और झूठ बोल बोल के तुमसे पैसे ले रही थी और मैंने सिर्फ अपना सोचा, अभी हमारे बारे में नहीं सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दो।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बड़ी बात है। आगे से उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब एक काम करो, पापा जी आए, इनके लिए चाय बना दो, जाओ। आइए बैठ।